नमस्कार, मैं हरिशंकर बैन और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ आज तक सिर्फ कड़वा सच। चलिए रुक करते हैं आज मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों की ओर। जिसे शनिवार के बाद आता है रविवार। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आज हम अनूपपुर जिले के बिजरी थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगरिया ग्राम में स्थित हैं और आपको हम एक ऐसे पिकनिक और नेचर का नज़ारा दिखाने लाए हैं जिसमें कई तो हादसे भी हो चुके हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ लोग यहाँ पिकनिक मनाने भरपूर मात्रा में आते हैं और हम आगे यहाँ पिकनिक में आए हुए कुछ लोगों से आपको चर्चा भी करवाएंगे और बताएंगे भी कि यहाँ उनका अनुभव कैसा होता है, साथ ही साथ उनको इस जगह पे घटित घटनाओं के बारे में जानकारी है या नहीं। इसीलिए बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज़ आज तक की कड़वा सच। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अनूपपुर के ग्राम बहराबाद से, जहां एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। युवक जो कि राजमिस्त्री का कार्य करता था, जो खुद की छत की ढलाई करते समय अचानक 11 केवी तार की चपेट में आ जाने से मौत हो गई, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजरी आइए जानते हैं हमारे साथ में एक पिकनिक मनाने आए हुए क्या सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम धीरज विश्वकर्मा है। जी धीरज जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ कम से कम 6-7 साल से आ रहा हूँ। शासन के द्वारा कहा जाता है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये बरसात के सीज़न पे जब बाढ़ चढ़ती है इस नदी पे, तब इसको प्रतिबंधित किया जाता है ताकि उस वक्त नदी उफान पे रहती है और बहुत सारे ऐसे दुर्गम हादसे हो चुके हैं, पहले भी दर्दनाक हादसे हुए हैं। कि आप जब इतने सालों से आ रहे हैं, आप जब बता रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई हादसा या कुछ ऐसी याद पता होगी जो जिसकी वजह से इसको प्रतिबंधित क्षेत्र कहा गया है? बिल्कुल, मेरे ही कॉलोनी का, मेरे मोहल्ले का एक लड़का था। वो बरसात के सीज़न पे, सितंबर के सीज़न महीने में वो आया था दोस्तों के साथ, सारे के सारे आए थे, तो एक डूब गया था यहीं इसी जगह पे आगे, वो डूब गया था। फिर पुलिस की टीम आई, फिर गोताखोर आए, उसको कैसे करके निकाले डेड बॉडी को। फिर बरसात के सीज़न पे प्रतिबंधित रहता है क्षेत्र, बाकी समय पे पानी का लेवल कम रहता है तो प्रतिबंधित नहीं रहता है, आ सकते हैं। आप जब जैसे यहाँ आते हैं मनाते हुए, अब कभी पुलिसों का गश्त होता है क्या? नहीं, अभी तक तो हम ऐसे बरसात के सीज़न पे आए ही नहीं, गर्मी में ही आते हैं जब पानी गर्मी समय में आते हैं तो नहीं, पुलिस कभी हमने नहीं देखा यहाँ पे, पुलिस नहीं देखा। बरसात पे रहते हैं, रोडों पे रहते हैं, ठीक है, गार्ड्स रहते हैं, वो पहले भी मना करते हैं, मतलब जब बारिश का पानी बढ़ा रहता है यहाँ पर। बाकी गर्मी पे मैंने कभी नहीं देखा और हम लोग तो आते ही रहते हैं, तो कभी फैमिली के साथ में आते हैं आप? फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, कभी इंजॉय करना है तो ऐसे ही आ गए, पास में ही घर है तो बिजरी से हैं तो पास में ही हैं, तो बाइक से उठाए, 4-5 दोस्त आ गए इंजॉय करने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए, पिकनिक के लिए फैमिली के साथ आ गए। स्कूल वाले स्टूडेंट्स को लेके आ गए, जैसे मैं टीचर हूँ तो अपने स्टूडेंट्स लोग को लेके आ जाता हूँ, तो अपन यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। मान लीजिए पूरा दिन आपको अच्छा एक नेचर का एक लुक मिलता है, वातावरण साफ रहता है, स्वच्छ हवा मिलता है और फिर झरना है, नदी है, अलग ही मन रोमांस में भर जाता है। आपसे बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगा और आपने जो एक्सपीरियंस हमको आपने शेयर करी है, और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप और इसी प्रकार से कुछ जानकारी है जो हम देना चाहें। जानकारी यही दूंगा कि आप भी आइए, अनुभव कीजिए और फिर स्वयं आप सबको बताइए भी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हमारे क्षेत्र में
और इसका नाम आगे तक जाए, जहाँ हम दूर दूर का सुनते हैं, अपने क्षेत्र के एरिया को ही छोड़ के हम पिकनिक स्पॉट के नाम से। जी बिल्कुल, हम बहुत दूर दूर जाया करते हैं, जबकि अपने ही क्षेत्र में इतना एक सुनहरा सा सुंदर सा एक वातावरण स्पॉट बना हुआ है। बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। और अब जब से हम यहाँ आने लगे हैं तो मैं यहीं आता हूँ, जब भी मन मेरा निराश होता है, फिर थोड़ा रोमांचक मन रहता मतलब है दृश्य नेचर के हाँ लुत्फ बिल्कुल उठाने के बिल्कुल लिए। हाँ। और शाम का समय भी बहुत अच्छा लगता है, सनसेट देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर गर्मी में तो वाकई बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ठंडा वातावरण यहाँ पर मिलता है। रेत है, रेत में हम खेलते हैं, वॉलीबॉल लेके आते हैं दोस्तों के साथ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। जी तो आपने देखा पिकनिक स्पॉट में आने वाले का राय हमने जाना, और इसी तरीके से हम और आगे आपको सभी जितने भी यहाँ पास लोग हैं या उनसे हम बात और आगे चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ हमें सबसे अच्छा यहाँ नेचर कैंप के लिए इन्होंने कहा है, जैसे कि बताया कि इस पिकनिक स्पॉट के नाम पे हम इसको आगे लेके आ सकते हैं। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको ये जगह कैसी लग रही है। अब अगर प्रतिबंधित क्षेत्र है तो इसके लिए हमें प्रशासन से भी कुछ चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कि आगे की इसकी क्या दशा रही है, और क्या अभी के डेट में क्या इस प्रकार से कोई नियम अवरुद्ध है कि नहीं। के साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर्यटक बोल सकते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम चिरांशु साइनी है। अच्छा, तो आप यहाँ पर सभी आए हुए हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा रहा है। हम सब घूमने आते हैं, मतलब आते करते हैं पुराने से ही, जी पहले से ही। तो आपको यहाँ इस जगह का नाम क्या है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम केवई नदी है। और क्या बोलते हैं, हम जैसे आते हैं तो बहुत सारे ग्रुप में आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं पिकनिक मनाने। तो कभी कभी साल में एक बार आ जाते हैं या एक दो बार घूमने भी ऐसे आ जाते हैं। तो आप अभी इस जगह का प्रॉपर वे अभी जो हम यहाँ पर सभी रुके हुए हैं, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या, डोंगरी। डोंगरिया। ठीक है, ओके प्रियांशु जी, आपसे मिलकर हमको अच्छा लगा। और आप और कुछ कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? बस ये यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील होता है। मतलब आके जैसे माइंड फ्रेश करना हो तो आ सकते हैं आप लोग, अपनी फैमिली के साथ मज़े करने हो, एंजॉय करने हो, तब आ सकते हैं। हमने अभी आपको और रूबरू कराया, देखा आपने किस प्रकार से एक और हमारे साथ में पर्यटक जुड़े जिन्होंने अपने जो भी राय थी, विचार थी, उन्होंने साझा किया। अब हम आपको इस और पूरी दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ थोड़ी सी अगर हम इसको अलग ट्रैक पे लेके चलते हैं, जैसे कि अगर हम इसको बोला जाए एक आत्महत्या का जो कहा जाता है कभी कभी कि यहाँ कई हादसे हो गए, तो किस कारण से होता है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा से मैं गुजारिश करूँगा कि यहाँ की जो सुंदर और आकर्षक के पीछे जो छिपा हुआ राज है वो आप अपने कैमरा से दिखाएं।